वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं मेरी खुश नसीबी मेरी खुश किस्मती के जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं, एक बेहतरीन अदाकार, मतलब मैं ये डेफिनेटली अगर ये बात कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लिविंग लेजेंड हैं और ट्रू मीन्स के अंदर हम उन्हें लेजेंड मानते हैं, उस्ताद हैं बहुत से लोगों के, और बस जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मगर इन तमाम चीज़ों से बढ़कर जो इनकी ज़ात का, इनकी शख्सियत का ख़ासा है वो ये है कि एक बेहतरीन इंसान है और रिश्तों को निभाना खूब जानते हैं। हमारे साथ हैं कवि खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक है। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास, और रोज़े खूब चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है, कोई किसी किस्म की कोई बिल्कुल सही वरना सिवाय इसके कि इधर उधर हमारे हम लोग तो जहाँ रहते हैं जी, और जिस मुल्क में रहते हैं, जिस खत्ते में रहते हैं, उसकी हमें ज़्यादा फिक्र होती है। बिल्कुल वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अल्लाह बेहतर करे और सब कुछ ठीक हो जाए। वो जो हालात हमारे मुल्क के हैं उस हवाले से आपसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता कि बात की जाए, और ज़रूर करेंगे आज हम बात उस हवाले से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी सर, हम लोगों का जो आज हमने टॉपिक रखा है, रूह रमज़ान नाम दिया है हमने, जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से, ये मॉर्निंग शो, तो हमने सोचा कि रूह को समझना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ को सतही तौर पर तो समझ लेते हैं और रिचुअल्स को कर लेते हैं, मगर शायद उसकी रूह को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं बहुत सारे कामों के अंदर, सोच के अंदर, सारी चीज़ों में। तो सर, रूह रमज़ान को के अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने टॉपिक जो चूज़ किया वो ये है कि लोगों के ऐबों और गुनाहों पर पर्दा डालना जो है वो शायद हम भूल गए हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों के जो ऐब हैं या गुनाह हैं उनको ना सिर्फ फोकस किया जाए बल्कि लोगों को बताएं भी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर्दा डालना, असल में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आप सीखते हैं, और जिन लोगों से हम सीखा करते थे या हमें सीखना चाहिए उनको हम अवॉइड करने लगे। अच्छा। हमें वो अब बुज़ुर्ग और वो बड़े लोग और हमारी जो इक़्तिदार कदरें, जो रवायात थी, वो हमें अब अच्छी लगती नहीं है, और हम इतने कुछ अपने आप को ज़बरदस्ती मॉडर्नाइज हमने कर लिया। तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप दूर हो जाएंगे बहुत सी चीज़ों से। तो फिर वो खुशबू जो पुरानी, जैसे अभी हम रेटिंग की मैं बात कर रहा था कि ये रेटिंग क्या है, मेरी समझ में नहीं आया कि आपने हर चीज़ की रेटिंग कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बतों की और रिश्तों की और इक़्तिदार की सबकी रेटिंग होगी, ये आपके घर में क्या है, उनके वहाँ क्या है, इस मोहल्ले में, ये कोई तरीका। जब आप हिसाब किताब में ले आते हैं इन चीज़ों को तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। हिसाब तो जब जहाँ कहीं आता है वहाँ पे फिर तफरीक होनी शुरू हो जाती है। तफरीक होनी शुरू हो जाती है। अब ये सिलसिले जो हैं, अब हमारे जो मज़हब के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक आलिम बैठे हुए थे, 2-4 और भी थे, और वहाँ कुछ बात होने लगी कुछ ऐसी फ़िरक़ों की और ये वो कि साहब ये सब कुछ क्यों होता है और क्यों हो रहा है। तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हमारे मज़हब में जो कुछ भी है, जैसा भी है, और जो हमारे बुज़ुर्ग जो फॉलो करते रहे हैं, हर घर हर ख़ानदान में वही वो फिर आगे फॉलो अप होता है, रवायत चलती। तो आप अपने फॉलो करें, आप अपने करें, अब इसमें क्या है, यानी उसमें ये बात क्यों आती कि आप ये क्यों कर रहे हैं और आप वो क्यों, उंगलियां उठाना बहुत सीख लिया हमने, जबकि आपको पता है मंजिल एक ही है, हर शख्स को पता है कि एक मंजिल। तो भाई आप इधर से चढ़ जाएं, आसानी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कुछ सहारा लेकर उधर से चढ़ जाएं, अब पहुंचना तो आपने वही है। बिल्कुल सही। अब ये अगर बात ज़रा सी समझ में आ जाए और एक बच्चे के आ जाए जो वहाँ तक पहुँच रहा है, बिल्कुल सही, तो सारी बात हल हो जाती। लेकिन जब आप उसको फिर रेटिंग में दे देते हैं और उसकी तकसीम कर देते हैं, उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, और आपने जो अल्लाह मियाँ के काम है वो अपने हाथों में जब आप ले लेंगे तो फिर कुछ आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उसका फिर नतीजा तो फिर भुगतना पड़ता है और सामने होता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो सोचना ही ये चाहिए। अव्वल तो अगर मैंने आपके ही एक प्रोग्राम में देखा, हमारे मेरे ही कुछ अहबाब दोस्त बैठे हुए और वो जिक्र कर रहे थे दूसरों का, मतलब उस प्रोग्राम को मैं ख़ास तौर पे इसलिए भी देखा कि मेरे अपने दोस्त अपने ही दोस्तों का
صحیح کہ وہ آرٹسٹ ایسا ہے تو وہ ویسا ہے، تو ان کو دیکھو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک صاحب ہیں جو بچپن سے بوڑھے کردار کر رہے ہیں اور جوانی میں بھی بوڑھے تھے، اب بھی بوڑھے کردار کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں، کسی کے عیب نکال رہے ہیں، تو یہ خود کیا ہیں. اب چونکہ سب کو میں جانتا ہوں فیلڈ میں اپنی، انسائیڈ آؤٹ، تو میں نے کہا یہ کیوں ایسا ہو جاتا ہے، یہ آدمی کے ذہن میں ایسا کیوں آتا ہے. رائٹ. یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور سمجھ میں آنا یہ بڑی آسان سی بات ہے، کوئی ایسا مشکل کام تو ہے نہیں. صرف یہ ہے کہ اب خاص طور پہ اس مہینے میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، اور وہ کوئی بڑی معمولی سی بات ہے، اور وہ میں نے پڑھی بھی اور میں نے سمجھی بھی اور میں نے دیکھی بھی کچھ لوگوں میں احباب، کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا کریں، جس میں آپ کی پاکیزگی نظروں کی ہو جاتی ہے، آپ کی پاکیزگی لباس کی ہو جاتی ہے، خوراک کی ہو جاتی ہے، آپ جو کچھ کماتے ہیں اس کی ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں ہر طرح سے، میرے پاس اگر یہ لباس ہے تو میں نے یہ 3 ایکسٹرا ہیں تو میں نے ایک ان کو دے دیا ہے، خود کو دے دیا، تو بڑا سکون ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات کی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ آیا کہیں، تو آپ نے اگر 2 روپے اس میں سے یا 4 روپے ادھر دے دیے، تو آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے پیسے کو پاک صاف کر لیا. بالکل صحیح. اسی طرح آپ تو شام تک آپ اگر یہ ذہن میں رکھیں گے بھائی میں تو ایک بس پاکیزہ آدمی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو کہ میں نے یہ کام کیا، اور وہ بڑی معمولی سی چیز ہے. معمولی سی. اور میں خیال ہے کہ دوسروں کے عیبوں کے اوپر نظر ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی پاکیزگی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کر لیں تو بہت بہتر ہو جائے. یہاں پہ ہمیں رکنا ہے چھوٹی سی بریک کے لیے. سر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. Allah